हेलो स्टूडेंट्स, फिर से एक नए टॉपिक के रूप में लेकर हम तैयार हैं। पहले हमने नाउन के बारे में डिस्कस किया था। अब हम नाउन के लिए प्रयुक्त होने वाला प्रोनाउन है उस टॉपिक को लेकर अभी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं बिना टाइम जाएगी। अपना अगला टॉपिक जैसा हमने उसमें डिस्कस किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले पार्ट में कि नाउन है, नाउन के बाद में दूसरा टॉपिक है वो है प्रोनाउन। अब देखो, ये जैसा नाम है वैसे इसकी परिभाषा है। नाउन का अर्थ आप अच्छे ढंग से उस वीडियो में समझे थे। नाउन क्या होती है, कितने प्रकार होते हैं, कहाँ प्रयोग की जाती है। अब देखो, इस नाउन से मैंने यह वर्ड लिखा है। एक नाउन के पहले क्या लगा है, प्रोनाउन लगा है। अब देखो, इसको हम कह सकते हैं फोर्थ नाउन भी कह सकते हैं। यानी कि नाउन है, इसके स्थान पर जो शब्द काम लेंगे वही प्रोनाउन है। यानी कि नाउन प्रो मतलब एट द प्लेस ऑफ या फॉर द नाउन। अब प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बारे में इसकी डिस्कस करेंगे। इसके कितने प्रकार है, कहाँ का प्रयोग किए जाते हैं। यदि आपको नाउन के बारे में अच्छे ढंग से ज्ञान है, नाउन के बारे में आप अच्छे ढंग से आपकी जो कमांड है, तो आप आसानी से प्रोनाउन को समझ जाएंगे। प्रोनाउन को हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं द वर्ड्स एट द प्लेस ऑफ नाउन। द वर्ड्स वी यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। इसकी देखिए आप डेफिनेशन है, डेफिनेशन तैयार कर लेते हैं। इसमें भी क्या होते हैं, वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं। वर्ड्स विच आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। बहुत ही आसान डेफिनेशन है। द वर्ड्स, इसमें भी क्या होते हैं, शब्द होते हैं। और शब्दों का जो वर्गीकरण है उसी को तो हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इसमें क्या होता है, वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं। वर्ड्स बीच, शब्द जो बीच आर यूज्ड, जो प्रयोग किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, काम में लिए जाते हैं एट द प्लेस ऑफ नाउन। एट द प्लेस ऑफ नाउन हम कह सकते हैं इंस्टेड ऑफ नाउन। इसको यूँ भी कह सकते हैं इंस्टेड ऑफ नाउन। यानी इंस्टेड का होता है के बजाय, के बदले में। यानी कि नाउन के बदले, नाउन के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उनको कहा जाता है प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहा जाता है। हिंदी में आपने परिभाषा पढ़ी होगी, आपने इसका अर्थ भी आपको ध्यान है। इसको कहा जाता है सर्वनाम, यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द है। अब देखिए, होता यूँ है कि प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन का हम उपयोग क्यों करते हैं, इनका प्रयोग क्यों करते हैं, कब इनकी आवश्यकता पड़ती है। तो इनका जो पहला जो इसका प्रयोग किया जाता है वो इसलिए टू अवॉइड फ्रॉम रिपीटिशन ऑफ नाउन फ्रेज और नाउन। ये नाउन की फ्रेज कह सकते हैं। ये जो नाउन होती है वो रिपीट होती, बार बार आवर्ती होती है, बार बार जो ये इसकी बारंबार चलती रहती है। उस रिपीटेशन, उस आवर्ती से, उस बारंबारता से बचने के लिए हम इस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। आपको ध्यान है कि एक ही प्रकार की चीज़ जब हम बार बार काम में लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो हम भी ऊब जाते हैं। ऐसी भांति भाषा के अंदर भी एक शब्द है, उसको जब हम बार बार रिपीट करते हैं तो हम ऊब जाते हैं। हम कह सकते हैं भाषा का सौंदर्य बिगड़ जाता है। उस भाषा में सौंदर्य लाने के लिए, भाषा को बहुत ही उत्कृष्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें नाउन होती है, एक ही नाम, जैसे कोई स्टोरी होती है कि राजा था, फिर राजा ने ऐसा किया, बार बार राजा राजा वर्ड बोलेंगे तो हमारी स्टोरी है वो इंटरेस्टिंग नहीं होगी। अब उस स्टोरी को उस इंटरेस्टिंग, उस मसालेदार बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो उनमें से हम क्या करते हैं कि एक ही जो नाम आ रहा है, नाम क्या, नाउन है, उस नाउन से बचने के लिए और ऐसा वर्ड सुने ताकि अपनी बात भी हो जाए और भाषा का सौंदर्य भी बना रहे और उस शब्द का इस्तेमाल करने से बच जाए। टू अवॉइड लिखा है, उससे बचें। किससे, रिपीटेशन, बार बार जो बारंबारता आवृत्ति हो रही है उससे बचने के लिए जो शब्द हम काम में लेंगे उन शब्दों को कहा जाता है प्रोनाउन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। अब देखिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। आपको बस इतना से याद रखना है कि इनका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इनका प्रयोग किया जाता है अवॉइड, किससे बचना है, रिपीटेशन से। अब देखो इनको अलग अलग प्रकारों से बांटा जाता है। कुछ एक शब्द होते हैं जो
पर्सन के लिए होते हैं, कुछ एक शब्द होते हैं जो स्थान के लिए होते हैं, कुछ एक शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम वस्तु के लिए करते हैं। तो इस प्रकार के अलग अलग स्थानों वगैरह के लिए जो वर्ड काम लेंगे उनकी कैटेगरी है। सबसे पहला इसका जो प्रकार है, इनके 6 प्रकार है, 6 में से 1 बाय 1 ले लेते ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। पहला प्रकार है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है इसका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन ये होता है कि इसके अंदर क्या होता है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम होते हैं। व्यक्तिवाचक आप प्रॉपर नाउन हमने पढ़ी थी उसे जोड़ सकते हैं, लेकिन इनके वर्डों के तो प्रकार है, थोड़े अर्थ है अलग होंगे। देखिए ये पर्सनल पर्सन से बना हुआ है। पर्सन क्या होता है पहले आपको ये समझना है। पर्सन आप समझेंगे तो आपके लिए ये जो प्रोनाउन है टॉपिक बहुत ही आसान होगा। पर्सन है जिनको हम पुरुष भी कहते हैं या व्यक्ति कह सकते हैं। आपने संस्कृत में पढ़े होंगे, पुरुष हिंदी में भी होता है। ये 3 प्रकार के, संस्कृत में अलग होते हैं, इसमें थोड़े इनके उल्टे हैं। ये पर्सन होते हैं 3 प्रकार के पर्सन होते हैं जिनको हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में बांटते हैं। पर्सन को 3 प्रकार से 3 रूपों में बांटा जाता है व्यक्तियों को, पुरुषों को, फर्स्ट पर्सन में, सेकंड में और थर्ड में। आप इनका प्रयोग ऐसे करेंगे। फर्स्ट पर्सन वो होते हैं, एक वर्ड आप याद रहे तो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन होता है, इसको हम स्पीकर कह सकते हैं। ये वक्ता होता है, बोलने वाला होता है। और इनमें आते हैं आई और वी। एक आपको टेबल अभी समझाऊंगा केस वाले, उसमें सारे आ जाएंगे। तो साधारणतः हम, क्योंकि इसमें ये जो प्रोनाउन है इसमें सारी बातें करेंगे वो पर्सन पर डिपेंडेंट है, पर्सन पर टिकी हुई है। तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले आप ये समझे कि पर्सन होता क्या, कितने प्रकार के होते हैं। पर्सन के 3 प्रकार हैं। पहला फर्स्ट में आता है स्पीकर, वक्ता, बोलने वाला। कौन कौन है, आई और वी है। ये प्रथम पुरुष माने जाते हैं, ध्यान रहे संस्कृत में इनको उत्तम में माना जाता है। और सेकंड है, सेकंड को हम कह सकते हैं लिसनर या ऑडियंस कह सकते हैं। ऑडियंस ये होता है श्रोता, इसमें यू है। यू ये सेकंड पर्सन माना जाता है। जो ये फर्स्ट पर्सन की इस पर की जो स्पीकर है, वक्ता है, इसकी बात को सुनने वाला होता है। इन्हें जो बात कह रहा है, जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन है, और कहने वाले 2 है, आई और वी, या तो मैं या हम। और ये जिनको बात कहेंगे इनकी बात को जो सुनने वाला है वो यू है। कोई जैसे हम बोलते तो हमारी बात को सुनने वाला भी तो होना चाहिए, तो उनके लिए जो सुनने वाला है वो अपना सेकंड पर्सन होता है, जिनको मध्यम पुरुष कहते हैं, और वो यू है। ध्यान रहे, ये भले एक वचन हो, बहुवचन हो, उनको यू हम कह सकते हैं। यू हमेशा यूँ ही रहता है, भले वो आगे वाला एक वचन है, बहुवचन है, हम उसके लिए यू वर्ड है वो इस्तेमाल करेंगे। अब आपके हम टेंसों की या हम बात करें, आपको जहाँ टेंस भरने होते हैं या आपको जो वर्ब यूज़ करनी होती है, वो सारी चीज़ें हैं। हम जहाँ तक बात करते हैं ये अपने नंबर की, एक पर्सन बहुवचन, वो भी थर्ड पर्सन। यदि थर्ड पर्सन आपका क्लियर है तो आप आसानी से जिसमें टेंस यूज़ कर सकते हैं। आप आसानी से इनके साथ जो क्रिया के अलग प्रकार होते हैं, हेल्पिंग वर्ब है, एक्सिल वर्ब, ये आप प्रयोग कर सकते हैं। थर्ड में सारी चीज़ें आती हैं। थर्ड में क्या होता है कि जो सिंगुलर होते हैं वो सारे थर्ड पर्सन में पाए जाते हैं। मेरे सारे का मतलब ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 है पर्सन, 4 ऐसे पर्सन हैं जो सिंगुलर होते हैं। आप इनका इस्तेमाल ऐसे करेंगे, इसमें ये आते हैं, ही है, सी है, इट है, दे है, एक वर्ड है नेम ऑफ एनी पर्सन, नेम ऑफ एनी पर्सन। ध्यान दें, ये चीज़ें हैं। अब हम जहाँ तक बात करते हैं, क्योंकि हम ये ऐसी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम जो ये क्लासिफिकेशन करते हैं पर्सन का, 3 प्रकार के जो पर्सन हैं, इसमें फर्स्ट पर्सन है हमेशा प्लूरल होता है, इसमें सेकंड पर्सन हमेशा प्लूरल रहता है। जो इसमें सिंगुलर होते हैं वो सिर्फ 4 जन हैं, एक ही है, दूसरा सी है, इट है और किसी का नाम है। इन सबका बहुवचन दे होता है, माइंड इट। इन सबके अंदर जो दे है, किन का बहुवचन है, ही का, सी का, इट का या किसी का नाम आया, तो इनका जो प्लूरल होगा
वो हो जाएगा दे। और ये जो शेष 4 चीज़ें हैं ये हमेशा एक पर्सन होती है। जब आपको कहीं कहा जाता है कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आपका मतलब ये होगा, कहने वाले का अर्थ ये आप यूँ समझेंगे कि ये कह रहा है थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसका मतलब ये है कि उसमें सिर्फ 4 चीज़ें हैं। कौन कौन सी है? ही है, सी है, इट है या किसी का नाम आया। आपने अभी पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि किसी का नाम नाउन है तो वो नाउन इसमें आ जाएगी। और यहाँ आप कहेंगे हम पढ़ तो रहे प्रोनाउन है, तो उस नाउन के लिए कोई ऐसा वर्ड आएगा जो नाउन को डिनोट करेगा। अब देखिए ये क्या करते हैं, तीनों का अलग अलग काम है। ये क्या करता है कि फर्स्ट पर्सन होता है, ये बोलने का काम करता है, इसका काम है बोलना, ये बातें करेगा। अब बातें करेगा तो ज़रूरी है इसके लिए ऑडियंस हो, लिसनर हो, एक श्रोता होना जरूरी है। अब इसका जो श्रोता है वो श्रोता इसमें कहलाएगा सेकंड पर्सन, और उसके लिए अपने पास स्पेशली वर्ड होगा यू। भले वो सिंगुलर है, भले कोई फर्क नहीं पड़ता, यू है। यू कैसे? यू रिमेन ऑलवेज यू, यू हमेशा यू ही रहेगा। फिर हम अपनी बात करें थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में इनका क्या काम है कि देखिए ये दो है, इन दोनों की तो दोस्ती है। पहले वाला बोलता है, दूसरे वाला सुनता है, लेकिन इनके पास कोई टॉपिक होना चाहिए, किन के बारे में बातें करें, किन को कहें। कोई न कोई जैसे आगे कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिनके बारे में बात करें, जिनसे नहीं, जिनके बारे में बातें करें। अब देखिए ये क्या करते हैं, आई है, ये या तो ही के बारे में, वो ऐसा है वो ऐसा है, या सी के बारे में, या इट के बारे में, या कोई नाम ले लो उसके बारे में, किसी का नाम लेकर के, या बहुवचन के रूप में इनके बारे में सारी बातें करते हैं। यानी कि मेरे कहने का अर्थ यह है कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन मिल करके जिस व्यक्ति के बारे में बातें करते, जिस बारे में बातें कही जाती है, तो हम कह सकते हैं वो सफरर होते हैं, बेचारे पीड़ित होते हैं, उनके बारे में जो बातें कही जाती है, जो दुखिया सुनी की जाती है, वो होते हैं थर्ड पर्सन। अब आप यहाँ तक आपको ये तीनों प्रकार के पर्सन समझ में आ गए होंगे। तो देखिए इनकी एक टेबल होती है केस वाले, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये भी सब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इस आधार पर इनको अलग अलग रूपों में बांटते हैं। कभी कभार इनका प्रयोग एज सब्जेक्ट करते हैं, कभी कभार इनका प्रयोग एज ऑब्जेक्ट किया जाता है, कभी कभार इनका प्रयोग हम रिफ्लेक्सिव के रूप में, पॉजिटिव के रूप में करते हैं। कभी भी ध्यान रखें कि जब आपने ही को पढ़ लिया क्या, मतलब ध्यान है कि ही का प्रयोग किसी कोई पल्ले नाम आया कोई पुल्लिंग वाला तो वहाँ कर लेंगे, लेकिन ज़रूरी यह है कि वो वर्ड जो नाउन आई है वो किसके स्थान पर आई है, वो सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, पॉजिटिव है, रिफ्लेक्सिव, किसकी जगह आया है। ये जैसे आपको जो सारी चीज़ माइंड बैठ जाती है तब उसके अकॉर्डिंग आप इनको भी कन्वर्ट करते जाएंगे कि आपका जो नाउन आई है, तो यदि नाउन एक प्रकार की सब्जेक्टिव है तो आप इसको सब्जेक्ट में रखिए, वो ऑब्जेक्टिव है तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट में, वो पॉजिटिव है तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव में। इसके लिए एक टेबल आपके लिए काफ़ी, आप इसको आसानी से मतलब अच्छे ढंग से क्लियर कर लेना, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो टेबल ये है जिनको हम केस कह सकते हैं, इसमें आपके प्रोनाउन एकदम बहुत कम समय में क्लियर हो जाएंगे। वो टेबल यह है, पर्सनल प्रोनाउन। आप अपनी कॉपी में जब ये ऐसी टेबल बनाएं तो आपको ध्यान रखना है कि पहले क्या लिखना ताकि आपकी जो टेबल आराम से बन जाए। देखो सबसे पहले आप इसको ऐसी कैटेगरी में बांटो। आप क्या करेंगे, यहाँ एक ऐसी सेल बनाओ, इसमें आप लिख दो ऐसे बड़ा सा फर्स्ट और फिर लिख दो पर्सन। दूसरे नंबर पर आप लिखेंगे सेकंड पर्सन, और इसमें ज़्यादा है तो शेष जगह में आप लिखना थर्ड पर्सन, ये चीज़। और या इनको अलग अलग भागों में बांट देते हैं, या 3 प्रकार से समझा देते हैं। पहला है इसके दो नाम है, नॉमिनेटिव भी कहते हैं, सब्जेक्टिव भी कहते हैं। हम सब्जेक्टिव कहेंगे ताकि आपके समझने में दिक्कत ना हो। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और फिर एक पॉजिटिव। ये इसके 3 प्रकार ऐसे बांट देते हैं। अब देखिए इनमें भी इसके दो हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल में इनके दो प्रकार हो जाएंगे।
मैं एस लिख रहा हूँ, मेरे एस का मतलब सिंगुलर है और पी का मतलब प्लूरल है। सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल। अब देखिए यहाँ से आपको ये समझना है कि फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्टिव है वो कौन कौन से हैं, तो ध्यान दें। फर्स्ट पर्सन है, अब एक ऐसी भ्रांति है आई को लेकर, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आई मानते हैं, आप इससे आपको भ्रमित नहीं होना। आई एक अपवाद है कि ये कभी कभार सिंगुलर बन जाता है, कभी कभार प्लूरल बन जाता है। ऐसे आपको कोई ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि वैसे आप यूँ कह दो कि आई दिखने में तो एक है, सिंगल है, लेकिन अपने आप में ये ग्रामेटिकली जो इसका रूल है उसमें इसको हम प्लूरल मानेंगे। ध्यान दें, जब हम इसके साथ वाज और वर की बात करते हैं तो आपको इसके साथ वाज को सिलेक्ट करना है, और जब आप इजारे में से यूज़ करेंगे तो स्पेशली इसके साथ तो एम बैठा है, ज़्यादा आपकी दिक्कत है नहीं। और आप यूँ मान के चलो कि ये दिखने में तो सिंगुलर है, लेकिन हम वैसे इसकी ग्रामेटिकली जो लेवल देखें तब इसको मानेंगे प्लूरल माना जाएगा। तो यहाँ टेबल में हम सिंगुलर कहेंगे और इसका प्लूरल होता है वी है। कौन है? फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्टिव जो प्रोनाउन है कौन कौन से? आई और वी है। मेरे नाम नहीं कह करके मैं कह रहा हूँ, तो इसके लिए मेरे नाम के लिए मैं जो वर्ड काम लूँगा वी है। हमारा ग्रुप है, सबके नाम नहीं लेकर हम एक वर्ड ऐसा यूज़ करें कि हमारा पूरे ग्रुप का नाम आ जाए, बोलने वालों का हमारा, तो वी यूज़ करेंगे। और जब ये ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में काम लेना, आप जानते हो ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक छोटी चीज़ याद रखना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का आपको यदि पता लगाना। सब्जेक्ट का मतलब है कि काम को करने वाला। आप सवाल करो कौन या किसने, किसने किया, किसने तोड़ा, किसने फोड़ा, कौन करता है, कौन और किसने का जवाब है वो आपके सब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट है। फिर किससे या किसको, किसे बताया, किसको बताया, ऐसी चीज जिसमें आ जाती है वो आपके है ऑब्जेक्टिव है। अब इसमें आई है, ये बदल जाता है मी में, आई बदलता है मी में, और वी है ये बदल जाता है अस में। ध्यान रहे, जो फर्स्ट पर्सन है इसके ऑब्जेक्टिव में इसका जो आई कन्वर्ट होगा ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो मी, आई मैं, और मी यानी मुझे, मुझको, करता ने, मैंने, कर्म को, मुझको, ऐसी बात ही, वी हम, हमने, ले आ रहा पीछे, और अस हमको, को आ रहा, ऐसी बात ही। जब आप इसमें जाएंगे तो इसमें यहाँ बात ध्यान दें, इसके लिए अलग से आपको मैं समझा दूंगा। इसमें माई और माइन है, यहाँ प्रोनाउन की बात करें इसलिए हम लिखेंगे माई, लिखेंगे माई नहीं लिखेंगे, क्योंकि माई तो हमेशा उसको आवश्यकता होती नाउन की, और नाउन के पहले लगेगा, फिर नाउन की विशेषता बताएगा, इसीलिए वो प्रोनाउन नहीं होगा, एक प्रकार का एडजेक्टिव है। तो यहाँ माइन, माई बदलेगा माइन में, और जो वी है ये बदल जाएगा आवर्स में। ध्यान दें, आवर नहीं लिख करके हम लिखेंगे आवर्स। इसको एक बार फिर से सुने, आप कहेंगे हमने तो आवर पढ़ा है। आवर का प्रयोग तब करते हैं जब आवर के बाद एक नाउन आए, और नाउन आएगी तो आवर उस नाउन की विशेषता बताएगा। आवर कंट्री, हमारा देश, कंट्री नाउन है, आवर मतलब पहले हमने लगाया कि हमारा देश, हमारा क्या है, देश की विशेषता हमारा है, इसलिए आवर लिखा, वो तो एक प्रकार विशेषता बता रहा है इसलिए एडजेक्टिव है। बट आवर जो अवर टॉपिक इज अबाउट प्रोनाउन, हमारा जो टॉपिक है वो प्रोनाउन के बारे में, तो इसलिए हम लिखेंगे आवर नहीं लिख करके इसमें लिखा जाएगा आवर्स। फिर अगली बात करें सेकंड की, ये बहुत ही आसान है। सेकंड में यू रहता है, भले सिंगुलर हो प्लूरल, आप कह सकते हैं सिंगुलर प्लूरल दोनों के अंदर यू हमेशा यूं ही रहता है। इसमें भी यू, एक व्यक्ति है उसको कहना है कि तुम खड़े हो जाओ, कहेंगे पूरी कक्षा आपको कहना है खड़े जाओ, तुम खड़े हो जाओ, दोनों के लिए हमारे पास यू सेम रहेगा। और इसको ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, ध्यान दें ऑब्जेक्टिव भी सेम रहता है यू। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या तुम्हें समझ में आ रहा? तुम समझ रहे हो? आई शैल टीच यू, मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, दोनों के अंदर इसमें यू सेम रहता है। और यहाँ इसका जो प्लूरल है वो भी यू रहता है। अब हम यहाँ बात करें, यहाँ ये इसमें भी योश लगता है। ध्यान दें कि आप कभी भी, या मैंने योश लिखा तो इसको आपने पढ़ा होगा ऐसे यस लगाना बहुवचन बढ़ जाता है, लेकिन ध्यान दें यहाँ बहुवचन नहीं बना है,
या मैंने योर लिखता मैं, तो योर लिखने का मेरा मतलब होता कि मैं एडजेक्टिव यूज़ कर रहा हूँ और उसके बाद में नाउन की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन मैंने यहाँ लिखा योर्स, इसका मतलब है कि ये नाउन के लिए प्रयोग होगा, यानी कि प्रोनाउन है, क्योंकि ये लिखा तो आपको नाउन को लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगले जो अपना पढ़ा है वो है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन कौन से? ये बोलने का काम करता है, स्पीकर है, वक्ता है। ये सुनने का काम करते हैं, श्रोतागण है। और इनके बारे में बातें करेंगे। कोई न कोई मुद्दा तो होना चाहिए जिनके बारे में बातें करें। तो इनका जो इनके बोलने का, इनके सुनने का जो मुद्दा है वो है थर्ड पर्सन है। इसमें अलग अलग है, इसमें जेंडर भी आ जाता है। देखिए ध्यान दें, आई आपका इसका मेल और फीमेल के लिए कॉमन प्रयोग करते हैं। जरूरी नहीं है, या ऐसा होता भी नहीं कि वो ये स्त्रीलिंग है तो उसमें आई अलग यूज़ करेगी और पुल्लिंग है तो अलग यूज़ करेगा। ये जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन है दोनों में कोई जेंडर वाली बात लागू नहीं होती है। जेंडर लागू होता है थर्ड पर्सन आने के बाद में। या अलग क्या है? ही है। मैं एक शॉर्ट में लिख रहा हूँ MS। MS का मेरा मतलब है मेस्कुलाइन सिंगुलर। मेस्कुलाइन सिंगुलर, मेस्कुलाइन को शॉर्ट में पढ़ते मेल, मेल का मतलब होता पुल्लिंग। ये है, इसका प्रयोग करते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई पुल्लिंग है, एक वचन है, होना चाहिए पुल्लिंग और एक वचन, तो सब्जेक्ट के तौर पर हम यूज करेंगे ही। यदि स्त्रीलिंग है तो उसके लिए प्रयोग होता है सी। आप लिख सकते हैं FS। मेरे FS का मतलब है फेमिनाइन सिंगुलर। फेमिनाइन को शॉर्ट में लिखते हैं फीमेल, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग एक वचन क्या है? सी। यानी कि स्त्रीलिंग है, एक पर्सन है, किसी लड़की का नाम आया है, किसी महिला का नाम आया है, और कोई ऐसी स्टोरी है, कोई ऐसी बड़ी कोई लेख है जिसमें बार बार उसका नाम रिपीट हो रहा है। अब आपको इस रिपीटेशन से बचना है और उसके बारे में जिक्र भी करना है, तो आप क्या करेंगे? उसकी जगह आप सी यूज़ करेंगे। हाँ, वो काम कर रही, करता है। यदि वो करता नहीं है, वो ऑब्जेक्ट है, तो आपको इसको भी बदलना पड़ेगा। आगे एक और वर्ड है इट। ध्यान दें, इट का प्रयोग हम करते हैं किसी निर्जीव वस्तु के लिए, पशु पक्षियों के लिए। और एक और विशेष बात, इसका प्रयोग हम छोटे बच्चों के लिए, किड्स के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, ये कॉमन है। और इसके बाद एक वर्ड है दे। दे, इन सब के बहुवचन के लिए दे का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद मैं यहाँ सिर्फ नेम लिख रहा हूँ, ये नेम है, ये भी इसमें आ जाता है। अब देखिए, ये तो मैंने लिखे सारे सिंगुलर वाले, प्लूरल में इनका होता नहीं है, क्योंकि ये तो अपने सिंगुलर रहेगा, ये भी सिंगुलर रहेगा, और ये सारे सिंगुलर रहेंगे, क्योंकि वो तो बात इसमें लागू हो रही थी। अब हम सीधा इसको लेके चलेंगे ऑब्जेक्ट पर। अब इसको हम काट भी सकते हैं क्योंकि इसमें सिंगुलर रहेंगे। तो इनमें जैसे ये बदलेगा, ही है, यदि ऑब्जेक्ट है तो ही हमेशा बदलेगा हिम में। यानी काम कर रहा है तो ही, और काम का प्रभाव इस पर पड़ रहा है। इसके बाद का जो दे के बाद एक वर्ड है, शायद आपको दिखने में दिक्कत हो रही है, ध्यान दें, वो नेम है। वो वर्ड नेम है। यहाँ नेम का मतलब किसी का नाम आ जाता है। अब ध्यान दें, काम करेगा तो आप ही लिखेंगे, और उस किसी के द्वारा किए गए काम का उस पर प्रभाव पड़ रहा है तो आप लिखेंगे हिम। और यदि वो स्त्रीलिंग है तो ये बन जाएगा हर में। इसी भांति इट, ध्यान रखना, इट सेम ही रहता है, इट ही रहेगा। और ये दे आया